हेलो फ्रेंड्स, आज का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्न का सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कौन सी ईस्वी में हुई थी? तो 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा गोवा। अगला प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे भारतीय पहला जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सत्र की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? पेंसिल की नोक किनसे बनी होती है? पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है? मेघदूत के रचनाकार कौन है? मेघदूत के रचनाकार कालिदास। अगला प्रश्न कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? भारतीय संसद में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी संख्या हो सकती है? तो 250। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल था। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है?
शेर पंजाब के नाम से रंजीत सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कौन से ईस्वी में किया गया था? तो 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो महाभारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न, अमर ज्योति कहाँ स्थित है? अमर ज्योति कहाँ स्थित है? इंडिया गेट के पास अमर ज्योति स्थित है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो असम राज्य में सबसे बड़ा चाय का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न, विश्व में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? विश्व में कागज का आविष्कार किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो कोयला को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है किसे भारत का मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग रेलवे में प्रत्येक बार पूछा जाता है कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो ई श्रीधरन को कहा जाता है। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गुलिवर्स ट्रेवलर्स के लेखक कौन है? गुलिवर्स ट्रेवलर्स के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवलर्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल सेवा कब शुरू हुआ? भारत में रेल सेवा कब शुरू हुआ? तो भारत में रेल सेवा 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है डॉन क्विकजोंड। डॉन क्विकजोंड किसकी रचना है? डॉन क्विकजोंड किसकी रचना है? मिगेल डी सर्वेंट्स की। मिगेल डी सर्वेंट्स की। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला तेल कहाँ मिला था? भारत में सबसे पहले तेल कहाँ मिला था? तो असम राज्य में मिला था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है? रूस में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फोल्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फोल्ड
किससे संबंधित है? ऑपरेशन फोल्ड दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। अगला हमारा प्रश्न है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है चाय का पौधा सबसे पहले भारत में कौन से राज्य में लगाया गया था? तो असम में। चाय का पौधा सबसे पहले भारत में कहाँ लगाया गया था? असम में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? 1860 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला प्रश्न परमाणु बम का पहला परीक्षण किस देश में किया गया था? परमाणु बम का पहला परीक्षण किस देश में किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध के उत्पादन से। अगला प्रश्न राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अगला हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम के आत्मकथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम है। अगला प्रश्न पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। अगला प्रश्न भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है जन गण मन के रचयिता, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। अगला हमारा प्रश्न है किस भारतीय राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? केरल को। अगला हमारा प्रश्न है कि क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है?
वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष सबसे पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था? भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कौन से ईस्वी में शुरू हुआ था? तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि लाल किला का निर्माण किसने कराया था? लाल किला का निर्माण किसने कराया था? लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है? दुनिया का छत किसे कहा जाता है? दुनिया का छत तिब्बत को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि भारत में विधान परिषद किस स्तर पर होती है? भारत में विधान परिषद किस स्तर पर होती है? तो राज्य स्तर पर। भारत में विधान परिषद किस स्तर पर होती है? राज्य स्तर पर। अगला हमारा प्रश्न है कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला हमारा प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अगला हमारा प्रश्न, विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थे? विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थे? विक्रम साराभाई विज्ञान से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहाँ है? दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहाँ है? चीन में। दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहाँ है? चीन में। भारत का रेशम नगरी किसे कहा जाता है? भारत का रेशम नगरी किसे कहा जाता है? मैसूर को भारत का रेशम नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राइट बंधु किस क्षेत्र से संबंधित से जुड़े हुए थे? राइट बंधु किस क्षेत्र से जुड़े थे? विमानन से। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रजत मंदिर कौन सा है? भारत का पहला रजत मंदिर कांची जगन्नाथ मंदिर, कांची जगन्नाथ मंदिर। अगला हमारा प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि गोवा भारत का कौन सा राज्य है? तो गोवा भारत के यानी कौन से हिस्से में पड़ता है? तो गोवा भारत के दक्षिणी राज्य है। गोवा भारत के दक्षिण भारतीय राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है कैलाश पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? कैलाश पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगला हमारा प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो मंदिर किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? नागर शैली कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उसका हत्या कर दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 545। अगला हमारा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष एओ ह्यूम। 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद कौन सी है? भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद कौन सी है? 395। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जॉन मार्शल ने किया था। दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न था। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसे आगामी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए